हाय एवरीवन, आई होप दैट यू आर वेरी वेरी फाइन एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूके एजुकेशन के ऊपर। हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी यूके जाना चाहते हैं और जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CAS कैस लेटर भी आ चुका है और बहुतों का आना बाकी है, लेकिन सभी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या हमें 2020 सितंबर इनटेक में यूके जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, या फिर हमें नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करना चाहिए, जनवरी में जाना चाहिए। तो बहुत तरह के रैंडम क्वेश्चंस हैं जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, मुझे ईमेल्स भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस वाया व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी यूके में अभी क्या है। क्या वाकई में हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को भी जाना चाहिए या वाकई में उनको डेफर करके जनवरी में जाना चाहिए या उसके बाद जाना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी जो डाउट्स हैं उन सबको कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि सारी मिस्ट्री को अनरावल कर सकूं और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि क्या सिचुएशन यूके में अभी है और क्या आपका इस साल यूके जाना ठीक रहेगा या नहीं, या आपको नेक्स्ट ईयर जाना चाहिए। तो पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि एग्जैक्टली क्या डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन डेस्टिनेशंस इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स यूके में पढ़ना चाहते हैं, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स भी पढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है क्योंकि यूके वाकई में बहुत अच्छी कंट्री है। उसके एजुकेशन जो स्टैंडर्ड से बहुत हाई है और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस गुड थिंग्स, अभी यूके की सिचुएशन इज़ वेरी वेरी समहाउ यू कैन से डिजास्टर्स और बहुत प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। तो इंडिया के स्टूडेंट्स को बहुत समझना ज़रूरी है कि क्या उनके लिए इस टाइम यूके जाना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा पॉइंट्स द्वारा और कह सकते हो कि फैक्ट्स आपको आपके सामने रखूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि क्या आपके लिए सही डिसीजन रहेगा। तो पूरी स्टोरी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सिचुएशन लेके चलते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उनको एडमिशन भी मिला है और बहुत सारे जाना चाहते हैं। तो हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोन लेकर यूके में अभी पढ़ाई करना जाना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपनी सेविंग्स है, उसको यूज़ करके यूके में पढ़ाई करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हार्ड वर्क करके, जॉब करके, पैसा जमा करके उसके बाद जाना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती है उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो सिचुएशन दोनों ही आपके सामने है। देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो इंडिया के अंदर जिन्होंने लोन लिया है पढ़ाई के लिए और जो सेविंग को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस टाइम सिचुएशन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। जो आपने एक्सपेक्ट किया शायद आपको वो सब चीज़ें ना मिले। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देके समझा सकता हूँ और वो है जॉब्स। यूके के अंदर बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक जॉब्स नहीं रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। और जो यूके के जो अपने सिटीजन्स हैं वो भी जो जॉब सीकर्स और जो बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए क्लेम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि जो यूके के अपने सिटीजन्स हैं उनकी खुद की जॉब जा चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से हाइक कर रही है, स्पाइक है। आपको ये बहुत समझना ज़रूरी है कि अगर आपने लोन लिया है तो आप, मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा यूके, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करूंगा, पैसा कमाऊंगा और कहीं ना कहीं फुल टाइम जॉब करके कोर्स ख़त्म करने के बाद फिर अपना लोन चुका दूंगा। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि थिंक ट्वाइस, बिकॉज इस टाइम यूके में जॉब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो चाहे फुल टाइम जॉब हो। तो जो भी आपने प्लान्स बनाया शायद आप उसको फुलफिल ना कर पाओ एज ऑफ नाउ। सेम चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा जिन्होंने पैसे सेव किए हुए स्टूडेंट्स ने और वो जाना चाहते हैं यूके, तो अगर वो प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी सेविंग्स को रिकवर करेंगे उसके बाद और पैसा कमाएंगे, तो यू कैन डू दैट, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट राइट नाउ सिचुएशन आपके लिए शायद फेवर ना करे। तो जिन्होंने लोन लिया है और जिन्होंने सेविंग्स को यूज़ करना चाहते हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोचिए इस बारे में कि आप कैसे पैसा रिकवर कर पाओगे अगर आप अभी यूके जाते हो जहाँ पर अभी अनएम्प्लॉयमेंट है।
तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके सामने। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यू शुड नॉट थिंक अबाउट टू गो नाउ, मे बी यू कैन असेस द सिचुएशन राइट नाउ दिस ईयर कि भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कि ये पैंडेमिक रुकेगा नहीं रुकेगा और क्या सिचुएशन रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि आपके लिए यूके जाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप पैसा नहीं कमा पाओगे, रिकवर नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा संभल कर चलना ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं प्रूफ करूँ और आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूँ, कुछ न्यूज़ रखूँ जो कि रियल ट्रूथ है यूके का। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा आप भी पढ़िए, उसके बाद आपको थोड़ा स्टोरी शायद समझ में आ जाएगी वाकई में जो मैं बता रहा हूँ वो सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं आप मुझ पर और शायद जो मैं रिपोर्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मुझे अपने लैपटॉप का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको पढ़िए खुद से, देन वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट्स अ BBC न्यूज़, बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल है यूके का। तो अगर आप हेडिंग पढ़ सकते हो तो इट सेज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम्स स्पाइक, और इट शोज ऑल्सो लाइक ह्यूज राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम्स. Figures just out show the number of people claiming unemployment benefit in the UK soared last month, the first full month of the coronavirus lockdown, rising by like 8,56,500 to 2 million in April. It comes as a research from an independent think tank found young people were most likely to have lost work or seen their income drop because of the pandemic. तो ये आपके सामने ही है जो ये न्यूज़ है कि ऑलमोस्ट लाइक 2 मिलियन जो यूके के सिटीजन्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई भी किया है. तो सिचुएशन आप खुद समझ सकते हो, इट्स नॉट वेरी गुड इन यूके राइट नाउ. ये थी BBC न्यूज़ की बात. अब मैं आपको दूसरा जो न्यूज़पेपर एक बहुत फेमस है यूके में उनकी न्यूज़ दिखाता हूँ. तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट्स अ मिरर डेली न्यूज़पेपर इन यूके. बहुत ही फेमस है, बहुत रेप्यूटेड है. इनकी आप हेडलाइन सुन सकते हो, देख सकते हो. यूके's वर्स्ट हिट प्लेसेस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक. The number of people out of work and claiming benefits in the UK is skyrocketing as Britain people want a recession is on its way and more pain yet to come. अब हम आगे पढ़ते हैं जो मिरर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है. The devastation COVID-19 is causing to people's livelihoods has been laid bare as unemployment rocketed by the biggest amount since records began. But as the number of out of work hit 2.1 million, Rishi Sunak, he is the chancellor of the exchequer in UK. He has the big position, मतलब इनके पास बहुत बड़ी responsibility है to take care economy in UK. So he has warned there would be more hardship to come. अब बहुत बड़ी बात है, more hardship to come. आगे लिखा है predicting a severe recession the likes of which we have not yet seen. The chancellor said there will be no immediate bounce back once lockdown restrictions are eased, despite Boris Johnson's optimism. So clearly लिखा है कि आप ये इमेजिन नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जल्द ही आप बाउंस बैक करोगे, इकॉनमी को रिवाइव करोगे, रिवैम्प करोगे जब भी लॉकडाउन हटेगा. तो ये पॉसिबल नहीं है. अब आगे पढ़ते हैं. सम 8,56,500 people signed up for universal credit and job seekers allowance in April, driving up overall claims by 69% in a month, the Office for National Statistics said. तो जितने भी ये 9 लाख के करीब अनएम्प्लॉयड यूके सिटीजन्स हैं, इन्होंने यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है, जॉब सीकर्स अलाउंस के लिए अप्लाई किया, बिकॉज इनके पास अब जॉब रही नहीं है, अब इनके पास पैसे नहीं है. तो अच्छी बात यह है कि यूके में जो यूके के सिटीजन्स हैं उनको ये जॉब सीकर अलाउंस के लिए ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, तो उनको पैसा मिलेगा. तो ये सेफ़ है कहीं से, हर जगह से. लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे तो उनके सारे बेनिफिट्स तो मिलने वाले हैं नहीं, तो उनको खुद ही सर्वाइव करना पड़ेगा. अब हम आगे पढ़ते हैं. It took the total jobless figure above 2 million for the first time since 1996, and the rate of increase was the fastest since comparable rackets began in the 1970s. तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि एग्जैक्टली सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है. लाइक 2 मिलियन पीपल जॉबलेस हैं, जॉब्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है.
तो सिचुएशन वाकई में बहुत अभी कह सकते हैं कि वर्स है यूके के अंदर। अब हम बात करते हैं एक और जो फेमस न्यूज़पेपर है यूके में, द गार्डियन। इन्होंने भी हेडलाइंस लिखी है लाइक यूके जॉबलेस क्लेम्स सोअर बाय nearly 70% इन अप्रैल, नंबर क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स रीचेस ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन। वही सेम न्यूज़ है, तो सब न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी क्या है यूके के अंदर। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है गार्डियन न्यूज़ के अंदर ही। द नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इंक्रीज बाय द मोस्ट सिंस रैकेट्स बिगिन इन अप्रैल टू रीच ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर्स कैप्चरिंग द ऑनसेट ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस। तो ये भी वही सेम चीज़ बोल रहे हैं जो सब न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, जो एग्जैक्टली जो रियलिटी है। तो इन रिफ्लेक्शन ऑफ माउंटिंग जॉब लॉसेस अक्रॉस द कंट्री सेड अबाउट 8,56,000 सेम फिगर इन्होंने भी हाईलाइट किया इसके अंदर। द सर्ज मार्क्ड द बिगेस्ट मंथली इंक्रीज सिंस कंपेरेबल रैकेट्स बिगिन इन द अर्ली 1970। तो ये जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है गार्डियन, इन्होंने भी यही चीज़ लिखी है। तो सब न्यूज़पेपर एक ही चीज़ बता रहे हैं और वो यही समझाना चाहते हैं कि इस टाइम सिचुएशन जॉब्स को लेके तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अगर इंडियन स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि वो पैसा कमाएंगे, पैसा सेव करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिस टाइम दे विल बी रॉन्ग, क्योंकि अब सिचुएशन बदल चुकी है। तो प्लीज़ जो भी ये न्यूज़ है, जो भी रियलिटी मैंने आपको बताई है फैक्ट्स के साथ, तो इसका आप ध्यान रखना। तो आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा कि क्या वहाँ की जो एग्जैक्टली जो रियल न्यूज़ आ रही है वो सिचुएशन क्या है, कि कितना बेरोज़गारी में वहाँ पर मतलब बढ़ चुकी है, जॉब्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो जब वहाँ के सिटीजन्स को जॉब नहीं मिल रही तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कैसे सर्वाइव करोगे इन केस अगर आपको अपना लोन चुकाना है, आपको अपनी सेविंग रिकवर करनी है, तो कैसे करोगे। तो ये एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं आपके सामने एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली दे बिलोंग टू अ गुड फैमिली, लाइक वो फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरे स्टूडेंट्स जिनको अभी इस साल स्कॉलरशिप मिली है। तो ये दो टाइप के जो स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के अंदर, पहले बात करते हैं जिनके पास पैसा है। अगर देखो, अगर आपके पास पैसा है और अगर आप सोचते हो कि इट डजंट मैटर टू यू कि कितना पैसा वहाँ पर खर्च होगा, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है नहीं मिलती, मतलब अगर आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आप सोचते हो कि नहीं यू कैन मैनेज योर ओन एवरीथिंग, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर यूके में जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप यू कैन थिंक लाइक आपको जाना ही, आप पैशनेट और क्रेजी हो, नहीं मुझे जाना ही है, तो आप यूके जा सकते हो अगर आपके पास पैसा है, अगर आपने कोई लोन नहीं लिया, आपके कोई सेविंग्स का पंगा नहीं है, आपके पास पैसा है, तो आप जा सकते हो। दूसरा मैं बात करूँगा जिनको स्कॉलरशिप मिली है, जो भी इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप एक्वायर की है, तो उनको तो मैं बोलूँगा आप ज़रूर जाइए, क्योंकि देखो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिचुएशन क्या है यूके में, बिकॉज आपको जो स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी सारा जो एक्सपेंसेस है वो भी कवर करेगा और आपकी जो ट्यूशन फीस है उसको भी कवर करेगा। तो मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम इंडिया में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप मिले तो आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है और आपको अपने पैसे की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आपको जाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक हर स्टूडेंट अभी जो भी यूके में है वो ऑनलाइन स्टडी ले रहे हैं, यानी कि उनकी क्लासेस तो चल रही है लेकिन वो घर बैठ के ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वो उस तरीके से अपनी क्लास ले रहे हैं। तो आपको ये मानकर चलना होगा दिस ईयर इन सितंबर 2020 अगर आप यूके जाते हो तो यू माइट हैव द सेम सिचुएशन। अगर गॉड्स केस अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आप ऑनलाइन अपने जो कैंपसेस है वहाँ पर जाकर क्लासेस ले सकते हो, बट अभी सिचुएशन इस तरह की कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आप एक चीज़ दिमाग में ये रखना कि अगर आपको ऑनलाइन स्टडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि मे बी आप जाओ वहाँ पर और अभी सिचुएशन ठीक ना हो पाए यूके में, तो आपको अपने घर बैठ कर ही एजुकेशन लेनी होगी। एंड आई थिंक दिस विल बी समहाउ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, लाइक फॉर योर नॉलेज, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है तो आप इंडिया में बैठ के भी कर सकते हो। तो देयर इज़ नो पॉइंट टू वेस्ट मनी इफ़ यू विल हैव द सेम सिचुएशन। देखो जो यूके में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके सामने तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन अभी आप इंडिया में हो तो आप ये सोच सकते हो कि क्या आप रेडी हो इस ऑनलाइन स्टडी के लिए, कि आप चाहते हो कि आपके सामने ये सिचुएशन आए तो आप भी ऑनलाइन स्टडी लो।
तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब मैं बात करता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, और वो ये है कि मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी है, बहुत सारा मैंने यूट्यूब पे ऑनलाइन देखा है कि बहुत सारे लोग ये कहकर यूके की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि अभी अच्छा मौका है, अगर अभी आपने अप्लाई कर दिया तो आपको मौका मिल जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप जा सकते हो, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अभी VFS बंद है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर आपको वीज़ा मिले या नहीं मिले, इट डजेंट मैटर, तो आप किसी की बातों में बताओ, आप सिर्फ ये सोचो कि आपके लिए क्या ठीक है, क्योंकि आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से यू हैव टू एक्ट। किसी की बातों में बताओ कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, जाने तो जान है, आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। आप अपने जो अगर इनटेक है सितंबर उसका डेफर करा के नेक्स्ट डे भी जा सकते हो। तो किसी की बातों में बताना, अपना दिमाग लगाना, और जो भी मैंने आपको रीजंस दिए हैं, जो भी रियलिटी मैंने आपके सामने रखी है, उसके हिसाब से आप सोचना कि क्या आपके लिए डिसीजन अच्छा रहेगा या नहीं। सो फाइनली आई होप दैट आई हैव डन जस्टिस टू मेक श्योर दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो फाइनली कि अब आपको क्या करना है। मेरी कोशिश थी आपको ग्राउंड रियलिटी समझाना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल, अगर आपको अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो ये हमारे नंबर हैं, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और होपफुली आप हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिप्लाई करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, मेल्स भी कर सकते हैं। सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब मैं ये कहूँगा एंड में कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि वाकई में इससे आपको हेल्प मिलेगी, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, जो बेल आइकन बटन उसको प्रेस भी करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम फ्यूचर में कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं एंड यू कैन इन्हांस योर नॉलेज। तक आपको और पता लगेगा कि एग्जैक्टली दूसरी कंट्रीज़ में भी क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच।